आपका हुक्म सर आँखों पर, मगर पहले अपनी बेगम साहिबा से पूछ लें, ऐसा ना हो उन्हें बुरा लग जाए। अच्छा ठीक, आ रही हूँ। क्या कह रहा था जीरक? कुछ नहीं, आंटी के कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो जीरक भाई चाह रहे थे मैं आकर किचन संभाल लूं। तुम क्यों किचन संभालोगी? उनके घर में खाने पकाने वालियां हैं ना। अम्मी, अगर जीरक भाई को मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे भाई, उसकी बीवी है ना। वो अब्बू, आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है इसका मतलब ये है कि सारे शहर के होटल बंद हो गए। अब्बू, होटल का खाना भी कोई खाना होता है? बद मजा बद जायका। इसीलिए तुम दोनों माँ बेटी आधी आधी रात को वो डब्बे मंगाती हो बड़े बड़े सब्जी वाली रोटी के। उसे पिज्जा कहते हैं, पिज्जा, सब्जी वाली रोटी। हाँ जानता हूँ पिज्जा, बस वो मुंह पे नहीं चढ़ रहा था। खैर छोड़ो, जाने दो, बहन बुला रही है। देखो रजिया, पछताओगी। जवान बेटियों को बहनोइयों के घर नहीं भेजा जाता। किस जमाने की बातें कर रहे हो? अरे वो रस्म रिवाज खत्म हो गए, दफन हो गए नए जमाने में। जभी तो इस नए जमाने में हर तरफ तबाही फैली हुई है। अच्छा सुनो, कोई जरूरत नहीं है वहां जाके खाना पकाने की। अब्बू, मुझे जाना है। मैं इतनी भी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि आंटी के इतना इसरार करने पर इनकार कर दूं। बस मैंने कह दिया है, मैं जा रही हूँ। देखो रजिया, सर पे हाथ रख के रोगी? मैं रोऊंगी? रजिया नहीं रोती। रजिया को रुलाने वाले सर पे हाथ मार मार के रोते हैं, समझे? बड़े आए रजिया रोएगी। निमी, तुम आ गई? मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगी। पूरी रात सरिया बहुत सुकून से सोया। नाश्ता कर ले तो फिर उसे ले जाना। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। मुझे तो लगता था कि तुम कभी जरा आपको खुद से अलग नहीं करोगी। उसके जिस्म पर उसके बाप की दिए हुए चोटों के निशान देखकर। तो क्या हुआ, वो बाप है उसका। औलाद जब सरकशी पे उतारा है तो बाप मारा भी करते हैं। जब बाप औलाद पर हाथ उठाता है ना, तो हमेशा माँ सामने आ जाती है ढाल बनकर। मैं वहां नहीं थी, मैं उसे जरूर बचाती। है नहीं? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारा बेटा अपने बाप की मार से बचकर हमेशा तुम्हारे पास रहे? अगर ऐसा चाहती तो उसे जाने ही ना देती। क्या कि तुम सच में उसकी माँ हो ना? मेरा मतलब है कि तुमने उसको पैदा भी किया या ऐसे गोद लिया हुआ है तुमने? अब रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी माँ होने पर शक हुआ और मैंने सवाल कर दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? नहीं निम्मी, मुझे तुम्हारा कोई सवाल बुरा नहीं लगता। तुम तो बहुत अच्छी माँ। अरे आंखों को उससे दूर करके उसको अपनी जुदाई का आदी बना रही हो। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम अपने बेटे को अपने पास नहीं रखना चाहती, उसे अपनी जुदाई का आदी बना रही हो? निम्मी, वो मेरे साथ भी चले भी जाए ना तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता। मगर क्यों? मेरे भाई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया लंदन में। तुम्हारी शादी? वीजा प्रोसेस में चंद माह लगेंगे, बाकी सब कुछ तय है। मैं तो ये कहूंगी कि तुम कुछ गलत नहीं करने जा रही हो। एक औरत होने के नाते ये तुम्हारा राइट है। एक औरत होने के नाते मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक माँ तो हूं ना मैं। मेरे शौहर ने अगर मुझे छोड़ दिया है तो मैं औलाद के लिए कुर्बानी तो दे सकती थी ना। मैं अगर सरियाब को अपने साथ ले भी जाऊँ ना निम्मी, तो मैं उसे अपने पास नहीं रह सकूंगी। उसे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। नहीं? नहीं, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी हूँ। मैं
शौहर को इज्जत दे सकी, ना बेटे को ममता। क्या तुम समझती हो कि उसे लंदन ले जाकर हॉस्टल भिजवा कर उसकी जिंदगी बन जाएगी? नहीं है मुझे इस मास्टर पर यकीन। यहाँ पे रिश्तों की तौहीन होती है और वहां पर भी, यहाँ भी औलाद को अपने माँ बाप की खुदगर्जी की भेंट चढ़ना पड़ता है और वहां पर भी क्या करूं? मेरे अंजाम ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, अपने बेटे के बारे में नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, जरूर करें, मगर जरा आप तिम्मे, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। अगर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, और देखो ऐनी, मैं तुम्हें इस बात का यकीन नहीं दिला सकती। पता नहीं कल को मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी हो या ना हो, और अगर कल को मैं मां बन गई तो पता नहीं मैं जरा आपको बर्दाश्त कर पाऊंगी कि नहीं। कोई बात नहीं, तुम उसे अगर बर्दाश्त ना भी कर पाओ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है तुम कभी भी ज़रिया के हक गलती नहीं करोगी। प्लीज दिम्मी, जब तक वो अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं सीख जाता, उसे अपने पास रख लो, उसे अपने पास रख लो। गुड यार, तुम्हारी कंपनी में वैसे बंदा कह के लगाए बगैर रह नहीं सकता। काफी खुश मिजाज हो, आनिया की तरह सुलगती तो नहीं रहती एटलीस्ट। आपकी मौजूदगी में खुद मिजाजी खुद ब खुद तारी हो जाती है। आप ही शायद सोख की कैफियत में हैं। चलो, उम्र तो लिखी थी उनके नाम। वैसे आप पछता तो रहे होंगे। चाहे थोड़ा सा, जाहिर है किसी का हक छीना, बदवा तो लगी होगी उस इंसान की। अरे नहीं माँ, तुम कब आई और मिली भी नहीं, आकर डायरेक्ट यहीं बैठ गई। क्या हो गया? साली आधी घर वाली होती है, आगे डायरेक्ट। हाँ, अपना आधा हक जमाने। खैर बताओ, क्या बना रही हो? भाई मैंने तो अपनी पसंद का बहुत बड़ा मेन्यू दे दिया उसे। सही, अम्मी और उनकी दोस्तों का मेन्यू आप देख लें। ठीक है, लेकिन नईमा जरा जगह तो दो मुझे। वो तुम्हें क्यों जगह देगी? अपनी जगह इंसान खुद बनाता है। जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। आप ही बहुत लकी हैं। नईमा, मेरे लिए कॉफी ले आओगी? जी जरूर। आप ही, आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा यूं खामोशी से आना और किचन संभाल लेना? दरअसल मैंने सोचा कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है और खीर पकाई की रस्म भी नहीं हुई है, तो क्यों ना मैं आकर आपकी हेल्प कर दूं। नहीं, इट्स ओके नईमा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बगैर रस्म के आंटी ने आपको किचन में खड़ा कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अपने घर में काम करने के लिए किसी रस्म की ज़रूरत तो नहीं होती। आप ही, आपने एक दफ़ा भी नहीं पूछा अम्मी कैसी हैं और अब्बू का क्या हाल है। ठीक ही होंगे, आराम से ऐश कर रहे होंगे। बड़ी बेमुरवत हो गई हैं। खैर तुम अपना काम समेटो। अब मैं जीरक को, मेरा मतलब है मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है, बाकी बाद में बना दूंगी। अभी मैं जीरक के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ।